नमस्कार दोस्तों। आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर दोबारा से कार्तिक गौर जी को हमने इनवाइट किया आज। आपको मालूम है इनकी प्रोडिक्शंस सटीक होती हैं और आपके जो क्वेश्चंस है मैंने सारे नोट करे हुए हैं जो आपके कमेंट्स में आते हैं एंड आई एम गोइंग टू टेक अप वन बाय वन विद कार्तिक भाई। कार्तिक जी, जय सिया राम। जय सिया राम। नमः शिवाय। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। बहुत कुछ हो रहा है भारत के लिए, भारत के खिलाफ, भारत के अराउंड, और सबके एक मन में कई क्वेश्चंस हैं विच आई वांट टू आस्क यू वन बाय वन। पांच छह चीज़ें हैं जो बहुत मुद्दा हमें टच करता है। सबसे पहला, जो सभी बोल रहे हैं, कांग्रेस ने बोलना शुरू कर दिया अगले 2 महीने में मोदी सरकार गिर जाएगी, नेपाल जैसे हालात भारत में हो जाएंगे। लद्दाख में हमने देखा कि वहाँ पर आग लगनी शुरू हो गई है। वैसे भी ऊपर से शुरू होते होते केरला तक कहाँ पहुँच जाएंगे आपको मालूम है, कभी पता लग नहीं सकता। डू यू थिंक कि जैसे नेपाल से इन्होंने गुंडों को बुलाकर यहाँ पर लद्दाख में आग लगवाई है, वैसा ही काम पूरे भारत में होगा? मोदी जी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी अगले 2 महीने में? अगले 2 महीने में तो नहीं, लेकिन अगर याद होगा आपको तो काफी टाइम पहले मैंने शायद आपके या किसी और के भी काफी जगह बोला था कि मई 2026 टू मई 2027 इज अ पीरियड विच इज अ वेरी डाइसी पीरियड फॉर नरेंद्र भाई मोदी। ओके। और उसमें मैंने बोला था कि भाई नरेंद्र भाई को एक अपना जो माइंडसेट है वो चेतेश्वर पुजारा से ऋषभ पंत वाला माइंडसेट बनाना पड़ेगा। एंड तो एंड ये चीज मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ। इनफैक्ट बेस्ड ऑन नरेंद्र भाई 3.0 स्वेरिंग इन चार्ट, जब उनका जो स्वेरिंग इन हुआ था, उस वक्त मैंने एक बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन दिया था कि भैया नरेंद्र भाई मोदी चाहे या ना चाहे उनको ये युद्ध लड़ना पड़ेगा। और ये मेरा बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन था बिकॉज आई वॉज अमंग द फ्यू जो बेसिकली उनके सेकंड टर्म से उतना खुश नहीं थे। और मैंने अगेन प्योरली बेस्ड ऑन ज्योतिष रीजन मैंने तभी भी बोला था कि यार ये स्वेरिंग इन चार्ट में जब गुरु लग्न में होता है ना, तो वो यार वो दीवार पिक्चर का शशि कपूर बना देते हैं। और मुझे हमेशा दीवार पिक्चर का अमिताभ बच्चन ज्यादा पसंद है कि भाई जो थोड़ा अनअपोलोजेटिक हो एंड बेसिकली नो नॉनसेंस पर्सन। बेसिकली आई वांट टू गेट इट डन, आई विल गेट इट डन। राइट। तो मैंने उस वक्त जब ये 3.0 का स्वेरिंग इन चार्ट देखा था, इट वाज वृश्चिक लग्न विद लग्न लॉर्ड मंगल इन द 6th हाउस, और दूसरा लग्न लॉर्ड केतु है वो 11th हाउस में था। तो उस वक्त मैं थोड़ा कैच 22 सिचुएशन में था कि भैया दोनों में से कौन सा लग्न लॉर्ड विल बी मोर फेवरेबल और शैल वी से मोर प्रीडोमिनेंट। तो उसी वक्त जब नरेंद्र भाई का स्वेरिंग इन चार्ट हो रहा था, तो जब एक उनका मिनिस्टर शपथ ले रहा था, तो आपको याद होगा पीछे से एक लाइक लायन, इनिशियली लोगों ने लायन बोला, फिर टाइगर बोला, फिर राष्ट्रपति भवन से कंफर्मेशन आया कि इट वाज अ कैट बेसिकली, जो उनका राष्ट्रपति भवन की ही कैट थी, बट इट वाज वेरी वेल बिल्ट कैट। तो जो कैट होता है वो ज्योतिष में इज एसोसिएटेड विद अ साइन कॉल्ड एरीज, मेष राशि। और एक लग्न लॉर्ड उनका मेष में था जो मंगल था। तो इन अ वे दैट इज अ निमित्ता दैट आई गॉट कि भाई ओके चलो लग्न लॉर्ड इन द 6th हाउस, मतलब नरेंद्र भाई चाहे या ना चाहे he will have to fight a war, and operation sindoor is just a starter and he has to fight many more wars. मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट उस वक्त भी था, आज भी है, कि भारत एक एक सिचुएशन पे पहुंच गया है जहां पे भारत को एक अपना गुड बॉय इमेज निकालना पड़ेगा। हाँ, ये काफी लोगों को पसंद नहीं आता है जब मैं स्ट्रेट बोलता हूँ, पर लोगों को समझना पड़ेगा कि एक तो मतलब मैं खुद अपनी गुड बॉय इमेज को कैरी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे आपको खुश करना है तो मुझे क्या बोलना है। राइट। बट मैं भी वो रिस्क लेता हूँ कि भाई 4 कमेंट में गाली पड़ेगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो मैं कमेंट पढ़ता नहीं हूँ, दूसरा कि रात को मैं जब सोता हूँ तो एटलीस्ट ये खुशी होती है कि भैया मैंने आपको खुश करने के लिए नहीं बोला, जो अप्रिय सत्य भी है वो बोला मैंने। और जो मेरे सुनने वाले हैं रेगुलरली उनको पता है कि भैया यार कार्तिक स्ट्रेट बोलता है यार, लेकिन जो बोलता है वो नेट नेट 90% 95% ही इज बुलसआई। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। और जो मुझे फॉलो करते हैं उस वक्त मैंने क्लियरली बोला था कि भाई नरेंद्र मोदी को या बीजेपी गवर्नमेंट को, या फॉर दैट मैटर हम इंडियन को भी, हाँ हम इंडियन को भी ये कीड़ा बहुत है कि भाई हमको अच्छा दिखना है। और क्योंकि वो हमको अच्छा दिखना है उसी वजह से सब जगह हम मारे जाते हैं। ये फैक्ट है, किसी को पसंद आए ना पसंद आए। वी आर टू फोकस कि भैया मेरे पैसे बन जाए, यार मैं खुश रहूं। जब तक मेरे घर के बाहर वो प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक मैं आवाज नहीं उठाऊंगा।
काफी बार ये मैं ओपनली ये फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, काफी मेरे दोस्त लोग बोलते हैं यार कार्तिक तू काहे को रिस्क लेता है यार, तेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, यू आर डूइंग सो वेल फॉर योरसेल्फ, तेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज है, गाड़ी बाड़ी है, तू एक ऐसे लोकेशन में रहता है, यू आर वनरेबल, क्यों बोलता है तू ये सब, खुश रहे यार, तेरे को तो कोई भी गवर्नमेंट में अगर कुछ चाहिए तो मिल जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि यार फिर तो मतलब मेरे में और आप में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि भाई अपने कंफर्ट जोन में, और जब आपका अच्छा टाइम है उस वक्त बोलो, बुरे टाइम में तो सब बोलेंगे ही, लेकिन सही अच्छे बात है। टाइम में जब आप खड़े रह के बोलते हो कि भैया जब आपका सब कुछ ठीक हो रहा है तब जाके, एंड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ टू द पावर। और इसका मैं और एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक हमेशा रूल है कि आदमी जब गिरा हुआ होता है ना उस वक्त अटैक नहीं करना है। और इसका एक मैं एग्जांपल दूंगा कि जब कोविड का पीक पीरियड था ना, सेकंड फेज, तो सेकंड फेज में मतलब जो बीजेपी का या नरेंद्र भाई का स्टाउन सपोर्टर भी था ना, वो भी थोड़ा डगमगा गया था, वो बोलता था यार क्या इन लोग का है यार, इतने लोग मर रहे हैं। उस वक्त मैं बोलता था कि भाई कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी ही, इन दैट पीक पीरियड। तो उस वक्त भी मैं बहुत गाली खाता था कि यार ये ऐसा है वैसा है। अब व्हेन एवरीथिंग इज राइट ही इज स्ट्रांग, उस वक्त मैं लेता हूँ कि भैया यार थिंक अबाउट इंडिया यार, ये सब यू नो ऑप्टिक्स और ये सब 26 कंट्री से मेडल लेके हमको क्या करना है, व्हेन ऑपरेशन सिंदूर में देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कंट्री विच केम आउट वेरी ओपनली फॉर अस। और ये लोगों को पसंद है या ना पसंद है, ये फैक्ट है। तो ये कड़ी हुई सच्चाई है। तो ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन नरेंद्र भाई स्वेरिंग इन चार्ट, क्योंकि लग्नेश 6th हाउस में और 11th हाउस में है। अच्छा, जो थोड़ा भी ज्योतिष जानता है उसको पता है कि 6th हाउस इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ दंड एंड 11th हाउस इज कॉल्ड एज हर भाव। इसलिए महर्षि जैमिनी ने एक सूत्र बोला है, तन्नो तने दंड हरा, विच मीन्स 6th and 6th from 6th is the houses of दंड एंड हरा। तो इसका अगर हम एक विदाउट टेकिंग इट वेरी टेक्निकल, बिकॉज टेक्निकली मैं आगे आने वाले एक चाणक्य जियो ज्योतिषा में सिखाऊंगा, लेकिन दंड और हरा का सिंपल मीनिंग ये है कि भाई ये जो 5 साल का जो पीरियड है ना नरेंद्र भाई का, उसमें उनको रेडी रहना पड़ेगा कि उनको दंड भी देना है, और हर मतलब अगर किसी की जान लेनी पड़े तो लेना भी पड़ेगा, विच विच बेसिकली मीन्स कि हर हर महादेव टू दी एंड करना पड़े तो करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी बोला था कि नेवर बरी योर एनिमी अलाइव। तो जो अभी जो नेपाल में हुआ, अभी ये लद्दाख में हो रहा है, यू फील दिस इज गोइंग टू कम अप टू द नेक ऑफ मोदी जी? बिल्कुल 100%, 100%। और ये चीज इनफैक्ट आपको याद होगा कि आपने मेरे को किसी से रेकमेंड किया था, मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था, और वहां पे मैंने उनको बोला था कि भाई नरेंद्र मोदी का आने आने वाला टाइम में देयर विल बी लॉट ऑफ टर्बुलेंस। तो उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड करके मेरे को बोला कि कार्तिक जी मेरी तो यार पूरी फॉलोइंग नरेंद्र भाई की भक्त है यार, इतना पार्ट मैं एडिट कर लूंगी। मैंने बोला एडिट कर लो, आपका चैनल है, आपको जो करना है कर लो, लेकिन मैं दूसरी बार आपकी चैनल पे आऊंगा नहीं, और मैं नहीं गया कभी भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ऑडियंस को भी मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग भी थोड़ा मेच्योर्ड हो जाओ। और ये चीज मेरे को आज के टाइम में काफी लोग बोलते हैं, मैं एक यूट्यूबर है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ही हैज गॉट अ फॉलोइंग ऑफ क्लोज टू 2 मिलियन। मैं उससे 1 वीक 10 दिन पहले बात कर रहा था, मैं बोला यार तेरी वीडियोस नहीं आ रही है क्यों आजकल? तो बोला कार्तिक भाई यार क्या करें, लोगों को सच नहीं सुनना। तो मैंने बोला क्यों? वो बोला कि यार आप पे तो महादेव की कृपा है, आप तो बोल के निकल जाते हो, मैं अगर ऐसे आप बात करते हो, इतना अगर स्ट्रेट बात करूँ ना, तो मेरी जो 2 मिलियन की है वो 1 मिलियन हो जाएगी, और रातों रात मेरे को बोल देंगे कि यार ये कांग्रेस का एजेंट हो गया है, ये देशद्रोही है, ये द्रोही है, वो द्रोही है। वो बोला वो पूरी 1.5 GB की गैंग मेरे पीछे पड़ जाएगी। और ये फैक्ट है, ये कड़ू सत्य है। इसलिए मैं ये ओपनली बोलता हूँ कि जो हमारे दर्शक भी है, थोड़े मेच्योर्ड हो जाओ, कि खाली भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होता, राइट? जो दूसरे लोग बोल रहे हैं ना, शायद वो भारत माता के लिए आपसे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वो शायद भले भारत में ना रहते हो, शायद वो भारत में इतना टैक्स दे रहे, दिल में इतना जज्बा रख रहे कि शायद उसी से जो अनाज आ रहा है वो आप खा के उसको 2 गाली दे रहे हो। ये ऐसी बात है कि आप अक्षय कुमार को कैनेडियन कुमार बोलोगे, जबकि वो 15 करोड़ का टैक्स देता है, उसी 15 करोड़ से काफी लोग फ्री का अनाज खा रहे हैं, और उसको कैनेडियन कुमार बोलेंगे। तो ये कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन किसी ना किसी को बोलनी पड़ेगी कि यार समवेयर डाउन द लाइन
हमको एक रैशनल कंट्री बनना पड़ेगा, और रैशनल कंट्री ये है कि भाई नरेंद्र मोदी का जो स्वेरिंग इन चार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि भाई हमको युद्ध या तो लड़ना पड़ेगा या तो हम घेरे जाएंगे। तो या तो फिर हम तब लड़े जब पानी सर के ऊपर चला जाए, या तो हम तब लड़े जैसे पुतिन ने कि भाई मैं तब तक वेट नहीं करूंगा जब तक पानी सर के ऊपर ना आ जाए। एक वार्निंग दिया, 2 बार वार्निंग दिया, तीसरी बार वार्निंग दिया, एंड ही टुक अ डिसीजन। काफी बार मेरी ये काफी लोगों से डिस्कशन होती है, तो लोग बोलते हैं अरे यार ये वॉर मॉन्गर है पुतिन, ये वो। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि भैया पुतिन के पास क्या चॉइस थी? पुतिन के पास दो चॉइस थी कि भाई 5 साल बाद वो यही वॉर मॉस्को में लड़ता, या तो आज के टाइम में वो कीव में लड़ता। तो मैं बोला यार ही टुक द राइट डिसीजन, और ऐसा नहीं है कि उसने ट्राई नहीं किया, इतने सालों से उसने ट्राई किया, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट आफ्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज मेड अ फूल आउट ऑफ रशिया। Yeah. आप उसको प्रॉमिस आफ्टर प्रॉमिस करते हो, नहीं करते हो, तो ही टुक अ डिसीजन विच इज द राइट डिसीजन। और आपको याद होगा मैंने उस वक्त बोला था कि भाई बांग्लादेश जब आंख दिखा रहा था आपको, बांग्लादेश को आपको उस वक्त दिमाग ठिकाने लगाना पड़ता था। और कॉर्पोरेट लैंग्वेज, क्योंकि आप भी कॉर्पोरेट में हो, तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि समटाइम्स यू राइट एन ईमेल फॉर पीपल ऑन सीसी एंड बीसीसी, नॉट फॉर द पीपल हुम यू राइट द ईमेल। तो Absolutely. जब हम बांग्लादेश को ठोकते तो वो मैसेज चाइना और पाकिस्तान के लिए भी होता, लेकिन वो हमारा बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर के चक्कर में हमने उसको चावल भेजे, हमने उसको बिजली दी, एंड द नेट रिजल्ट इज कि भाई आसिम मुनीर का जो हिम्मत है वो वहां तक पहुंच गया कि भाई ही डिड पहलगाम, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एज वी से। सो दूसरा पर्सपेक्टिव देखिए, जब ये ट्रम्प का भी स्वेरिंग इन चार्ट हुआ था, तो ट्रम्प के स्वेरिंग इन चार्ट में मैंने एक चीज बहुत ओपनली बोली थी, और जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनको दे रियली लाइक दैट प्रेडिक्शन, क्योंकि उस वक्त मैंने बोला था कि भाई ये मेष लग्न है, लग्नेश इन दी 4th हाउस इन डेबिलिटी। तो मैंने बोला था कि यार ट्रम्प ये 1 साल तो ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई प्रभु श्री राम वगैरह है, बट उसका माइंडसेट ऐसा होगा कि भाई वो भाई एम्परर है, वो अपना Emperor of घोड़ा the world. एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, और वो एग्जैक्टली ऐसे ही सोचता है। आप देखो उसको, वो जैसे ही आया उसने कैसे कनाडा के साथ बात किया कि भाई तू मेरा 51st स्टेट बन जा, सब लोगों से ऐसे ही बात कर रहा है, राइट। इसको आप देखो जेलेंस्की को इनिशियली कैसे बात किया था उसने। उस वक्त हम इंडियंस बहुत खुश हो गए थे कि अरे वाह जेलेंस्की को बेल्ट ट्रीटमेंट दे दिया, ये ट्रीटमेंट। मैं मन में सोच रहा था भाई इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट विल कम टू अस आल्सो, एंड इट केम टू अस। सो और उस वक्त हम लोग सारे मजाक उड़ा रहे थे, उसका 3 चोटी का फोटो दिखा रहे थे, अभी भी लोग ट्रम्प का मजाक कर रहे थे। तो उस वक्त मैंने ट्वीट दिया था कि भैया आप लोग ट्रम्प का मजाक उड़ा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा वो ना ससुर लगता है ना कोई रिश्तेदार है। पर जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प, CIA एंड पेंटागन decides it is enough, they can bring down 90% of the world। और इसका ज्योतिष रीजनिंग है। ज्योतिष में हम लोग दशांशा करके एक चार्ट होता है, हाँ, दशांशा चार्ट में हम लोग बोलते हैं द नेक्सस ऑफ 3 प्लैनेट्स। उसमें एक नेक्सस होता है सूर्य, मर्क्यूरी और राहु का। सूर्य इज द किंग, राहु इज द डीप स्टेट, एंड मर्क्यूरी इज द हैंडलर और द बिजनेस पीपल। उस बेसिस पे मैंने बोला था ट्रम्प, CIA एंड पेंटागन। तो काफी बैकलैश आया, लेकिन बैकलैश आया उसका 1 वीक 10 दिन के बाद ही नेपाल में काम हो गया, और उस वक्त सारे लोगों ने बोला कि यार ये तो CIA का काम है। तो मैंने बोला भैया मैं वही तो आपको समझा रहा था कि आपको बनाना है तो ट्रम्प का मजाक बनाओ, अभी भी उसको 3 चोटी बनाओ, उसको जो करना है तुमको अलग अलग बनाओ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भाई ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुपर पावर, एंड स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। देखो भारत माता की जय बोल के तो भाई मैं भी निकल सकता हूँ, राइट। मेरे को बहुत अच्छी कमेंट मिलेंगे, मुझे पता है कि भाई इस वीडियो के बाद भी जो 1.5 GB वाली गैंग है वो तो ट्रोल करेगी, लेकिन जो लॉजिकल एंड रैशनल पीपल है वो समझेंगे कि यार दिस गाय इज मेकिंग सेंस, एंड ही इज मेकिंग सेंस बेस्ड ऑन ज्योतिष। इट इज नॉट कि भाई अब मैं कोई ऐसे बोल रहा हूँ। एंड द लॉजिकल पार्ट इज दैट गाइज, इफ अमेरिका फॉल्स इट इज इवन वर्स्ट फॉर इंडिया। Yeah.
और ये चीज मैंने लोगों को समझाई थी, मेरे ज्योतिष स्टूडेंट तो खैर जानते हैं, वो चाइना के चार्ट के साथ मैंने समझाई थी कि चाइना के चार्ट में दे हैव गॉट कैप्रिकॉर्न लग्न विथ मून इन लग्न एंड वीनस इन द 10th हाउस, and basically moon and Venus are the two planets in the Kendra, and Bharat is Taurus Lagna, which is Venus, which means that China is very clear कि भाई इस जंगल में एक ही शेर हो सकता है, and they are very unapologetic about it कि बॉस इस जंगल में हम लोग कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे भैया, इस जंगल में एक ही शेर, भारत बोल रहा है इस जंगल में हम 2 शेर, तो वो सौदागर जैसा गाने का सिचुएशन हो रहा है। और मैं कब का बोल रहा हूँ कि भैया आप ये कितना भी चाइना के साथ करो, एंड दे प्रूव्ड इट इन ऑपरेशन सिंदूर वेरी अनअपोलोजेटिकली कि बॉस वेयर एवर हम भारत को हिट कर सकते हैं हम लोग हिट करेंगे। एंड टू बी फ्रैंक दे आर वेरी लकी इन द सेंस कि भाई उनके पास इतने बुलडॉग है कि भाई उनको डायरेक्टली लड़ने की जरूरत ही नहीं है, और उनका तो फ्री में सारे अपने वेपन टेस्टिंग हो रहा है, तो वो आधे वेपन्स अपने पाकिस्तान को देंगे, थोड़े वेपन्स अपने बांग्लादेश को देंगे, कल को और हो गया तो थोड़े चाइना को, अरे आजू बाजू सारी कंट्रीज को दे देंगे। तो उनका तो सी टेक्निकली स्पीकिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने माइंडसेट चेंज नहीं किया तो हमको समझना पड़ेगा कि भैया हम गिरे हुए हैं। तो एक तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस भारत इज इन अ सिचुएशन, एंड मैं मानता हूँ कि भैया समटाइम्स ना एज एन इंडियन हमको जब तक जीपीएल ना पड़े ना तब तक हम सुधरते नहीं हैं। और ये बहुत फेमस चीज़ है कि बीच में जब बहुत सालों पहले जब हमने न्यूक्लियर किया था एक्सप्लोजन, तो उस वक्त कुछ अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे। तो उस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट थे कलाम, ही वॉज नॉट प्रेसिडेंट कलाम, ही वॉज द न्यूक्लियर साइंटिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उन्होंने मीटिंग में बोला था कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो सैंक्शंस हम पे 10 साल के लगे। तो उनका यही कहना था कि भाई हम पे जब तक सैंक्शन या जब तक हमको कॉर्नर नहीं करेंगे ना तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। आप एग्जांपल दे लो अभी अश्विनी वैष्णव का, जो वो जोहो ईमेल पे गए, हाँ, तो आपको क्या 11-12 साल लगे कि भैया हमको इंडिजीनियस करना है? आप क्या ये डे 1 से नहीं कर सकते थे? आप क्या अपना इकोसिस्टम ये क्या हम इतने 11 साल में नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते। पर ये सेम चीज है, वो जीपीएल नहीं पड़ेगी आपको तब तक वो करेंगे नहीं, और वो पढ़ने के बाद भी इनिशियली तो वो फॉल्स ब्रावाडो रहेगा। हम लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फैक्ट है कि थोड़ा इंडियंस में भी है, स्पेशली एक सर्टन सेगमेंट जो कुछ भी हो एक लीडर या एक पार्टी के अगेंस्ट कुछ सुनना नहीं चाहते। और मैं हमेशा कहता हूं कि भैया हम भी भाई आप में से ही है, कल को इलेक्शन होगा 4 घंटे खड़े रह के मैंने भी बीजेपी को ही वोट देना है, भले 50,000 की टिकट होगी, खड़े रह के मैंने बीजेपी को ही वोट देना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भैया जो बीजेपी करेगी उसको हम मास्टर स्ट्रोक कहें। स्पेशली जब भारत का चार्ट हम देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि भाई भारत की भी मंगल दशा शुरू हो गई है, भारत का 7th लॉर्ड का दशा चल रहा है, विच इज ऑल अबाउट वॉर। तो इफ इट इज ऑल अबाउट वॉर, how can we have a mindset which says this is not an era of war? मेरा बस ये बेसिक प्रॉब्लम है कि भाई हमको ये अच्छा दिखना जो है ना वो हमको निकालना पड़ेगा। और अच्छे लड़के को हमेशा लोग टपली मारते हैं। हमारे स्कूल में भी देखो, आप भी ग्रोन अप हो, और दर्शक में भी हमेशा वो स्कूल टाइम में हमेशा थोड़े लड़के होंगे जिनको वो अच्छा दिखने का बहुत कीड़ा होता है। वो तेल वेल लगा के आ जाएंगे, टाई पहनेंगे, अपने नेल्स कट करके आएंगे, शूज बराबर पहनेंगे, उनको मॉनिटर बनना होता है, उनको प्रीफेक्ट बनना होता है, उनको कोई पोजीशन चाहिए होती है। और एक बंदा होता है जो सुबह उठ के कई बार नहाए बिना ही आ जाता है, लेकिन आगे चल के वही कोई इनोवेटर बनता है, वही साला अपना प्राइवेट जेट में घूमता रहता है, बिकॉज ही इज द बैडएस। तो मैं चाहता हूं, देखो ओपनली अगर बोलूं ना, मैं चाहता हूं भारत जिस दशा में है ना, भारत को प्रीस्ट किंग नहीं बीस्ट किंग चाहिए। मैं चाहता हूं भारत का प्रधानमंत्री को कोई देखे तो वो गायत्री मंत्र ना बोले, वो मृत्युंजय मंत्र बोले। सर अब तो लेकिन इन्होंने अपनी लैंग्वेज अपनी चेंज कर दी है। अब तो पीओके के ऊपर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, पीओके का लेने का टाइम आ गया है,
हमने सेंट्रल एशिया से गैस पाइपलाइन की बात शुरू कर दी, जो कि पीओके बेस से होकर आएगी। कश्मीर तक हमने गैस पाइपलाइन लगा दी है। आपको नहीं लगता कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन पीओके? जब जैसे आपने बोला युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, पॉइंट टेकन, नहीं, तो युद्ध क्या तो युद्ध लड़ना, लड़ेगी अब? वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरा तो उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। क्योंकि देखो, आप युद्ध को नॉन एस्केलेटरी वे में तो लड़ नहीं सकते हो। ये तो नए नए वर्ड हम लोग इन्वेंट करते हैं, जैसे पाकिस्तान ने एक इन्वेंट किया था वर्ड, नॉन स्टेट एक्टर्स। हाँ, वो नॉन स्टेट एक्टर्स तो समझ में आता है कि वो पाकिस्तान के बेनिफिट में गया, राइट। उन्होंने तो अपना प्रेशर कम करने के लिए इन्वेंट किया था। लेकिन हम ये नहीं हो सकते कि भाई हम संडे तक ये बोले कि भाई पाकिस्तान इज टेररिस्तान, और जो सुषमा स्वराज का फेमस वर्ड था, राइट, पाकिस्तान को टेररिस्तान कहते थे। हम 1000 बार कह चुके हैं कि भाई देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड द टेररिस्ट, राइट। तो संडे तक हम वो कहते हैं। मंडे को अगर हमारा युद्ध होता है तो खाली उस मंडे के लिए हम कहेंगे कि भाई वी हैव ओनली हिट योर टेररिस्ट कैंप, वी हैव नॉट हिट द आर्मी, बिकॉज वी वांट इट वेरी नॉन एस्केलेटरी। तो मेरा जैसा जो बंदा होता है ना, मुझे लगता है यार क्यों, मतलब युद्ध तो हम ऐसे नहीं लड़ सकते ना। गाय लाइक मी वुड लाइक के जो हमने 9th और 10th को किया ना, वो तो हमारा फर्स्ट अटैक होना चाहिए था। क्योंकि आप इनके टेररिस्ट कैंप को, वो तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं यार। आप मेरे को बोलो वहां पे हमने 200 को मारे है, उनकी एचआर टीम के पास तो ऐसे 2 मिलियन लोग पड़े हुए हैं, वो रातों रात हो जाएगा। फैक्ट है ये दर्शक है वो भी समझते हैं। इनफैक्ट वो उस जो 2 झोपड़ी टूटी होगी, वो 2 झोपड़ी के बेसिस पे तो वो इतना फंड कलेक्ट करेगा कि उसके 2 महल बना सकते हैं। दे डिड इट, एक्चुअली दे डिड। उन्होंने दिखाया कि वो मस्जिद और जो मदरसा था वहां पे उन्होंने उसके नाम पर उन्होंने पैसे इकट्ठा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट तो मैंने बोला था कि भाई आप नूर खान बेस के स्ट्रिप को उड़ा दोगे या उनके हैंगर को तबाह कर दोगे, मैं बोला दैट तो इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर आसिम मुनीर। क्योंकि वो उसी बेसिस पे तो चाइना और अमेरिका से इतना पैसा कलेक्ट करेगा, वो इंटरनली तो वही पैसा कलेक्ट करेगा, वही रूट करेगा अपना फौजी फाउंडेशन को, वही फौजी फाउंडेशन वो स्ट्रिप बनाएगा और उसमें से वो और पैसा बनाएगा। तो उसी बेसिस पे मैंने एक सटल वे में आपको बोला ना, नेवर बरी योर एनिमी अलाइव। आप उसको जिंदा छोड़ोगे या तो, स्पेशली एनिमी लाइक पाकिस्तान जो इतना मैनिपुलेटिव है, जो इतना झूठ बोलता है, उसको तो आपको भैया कॉलर से पकड़ के बिठाना पड़ेगा अल जजीरा पे, और एक स्ट्रीम जाएगा सीएनएन पे, एक स्ट्रीम जाएगा उनके पीटीवी पे, एक जाएगा हमारे दूरदर्शन पे। वहां पे वो बोलेगा कि भाई मारना बंद करो भैया, वी आर आस्किंग फॉर अ सीज फायर। इन लोगों को तो ऐसे रगड़ के आपको हराना पड़ता है, तब जाके वो मानते हैं, वरना वो एशिया कप अगर लाइव नहीं आता होता तो वो तो बोलते कि भाई हम 2-0 से अभी तक अप है और इंशाल्लाह हम फाइनल भी हराएंगे। तो उनका तो वही नैरेटिव होता है, ये तो अच्छा है लाइव टेलीकास्ट था। सही बात है। नहीं देखिए, ये मैं समझता हूँ कि युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। अब उधर से टैरिफ लग रहा है, टैरिफ के ऊपर पूरा हाहाकार मचा पड़ा है। लद्दाख में आग लगनी शुरू हो गई, यानी कि जैन जी को इन्होंने बाहर निकाल दिया। एंड रिपोर्ट्स आर कि नेपाल से गुंडों को, दंगाइयों को बुलाया गया है स्पेशली टू वहाँ पे दंगे करवाने के लिए, ताकि मोदी जी को अच्छी तरह से चारों तरफ से घेरा जाए। वी अंडरस्टैंड। अब ये तो हो गया कि सिचुएशन आपने बोल दिया कि आगे जाकर युद्ध करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडेबल। अब मोदी जी करते नहीं करते वो किसी और दिन बात करेंगे। दूसरा है कि जो अमेरिकन्स हैं, जो भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं, अब जैसे H1B वीज़ाज बंद हो रहे हैं उनके, हो गए टैरिफ्स इंक्रीज़ होने शुरू हो गए। लॉट ऑफ अमेरिकन्स आर आवर लिसनर्स। वो पूछते हैं कि भाई आपसे पूछा जाए इनका क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या है, क्या उनको वहाँ पर एसेट्स को बेचकर भारत में पैसे लेके आने चाहिए, भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाट इज देयर फ्यूचर गोइंग टू बी? देखिए, अगेन स्ट्रेट बात करें, थोड़ा अप्रिय सत्य है, आप कितना भी पुश कर लो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज अगर कोई अमेरिका से या कहीं से भी ट्रांजिट करेगा या रिलोकेट करेगा तो 90% या 95% मैं आपको बोल सकता हूँ इंडिया विल बी द लास्ट ऑप्शन। हाँ, ये थोड़ा अप्रिय सत्य है, और इसमें हमको लॉजिकली समझना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट हैव वी गिवन देयर, राइट। जो अमेरिका से आ रहा है वो चाहेगा कि भाई मेरे को अच्छे रहना है, वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या मैं अपनी कोई कंपनी खोलूंगा तो भाई मैं कंपनी में
समझो मेरी BMW लेके अगर पहुंचूं तो भाई 15-20 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊं, ना कि वो BMW ले और वहां पे वो देखे कि भाई रास्ता ही नहीं है। ये अक्रॉस अक्रॉस एनी स्टेट में बोल रहा हूँ। आज अगर आप Yeah. ट्विटर पे चले जाओ तो आपको मतलब इतनी वीडियोस दिखेगी। और ये मैं यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस वो स्टेट का मैं वो बाइफरकेट ही नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ पे 2 इंजन है, 3 इंजन है, 1 इंजन है, 1.5 इंजन है। वो सब मैं जा ही नहीं रहा हूँ। अक्रॉस स्टेट आपको मैं बोलूंगा कि अभी 1 वीक 10 दिन पहले एक मेरा एक क्लाइंट है, ही इज रिलोकेटिंग फ्रॉम यूके टू दुबई। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, मैंने उसको पूछा कि भाई तो कितने टाइम से आया वहाँ। तो वो बोला कि आई एम हियर फॉर 1 मंथ कार्तिक भाई, आई फील दुबई इज अ फैंटास्टिक प्लेस टू स्टे एंड वी आर डिसाइडेड दैट वी आर रिलोकेटिंग हियर। एंड वो बड़ौदा से है। तो मैंने बोला कि यार सोचा नहीं है कि इंडिया जाए। वो बोला कार्तिक भाई फैक्ट अगर मैं बोलूँ सीधा ही, तो दुबई इज एवरीथिंग दैट वी वांटेड इंडिया टू बी। तो एक लाइन में अभी मुझे पता है कि ये लोगों को सुनने में थोड़ा वो भारत माता की जय वाली गैंग को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है कि इतना सेफ है यार। ये यही तो हम भारत में चाहते हैं। मैं जितनी बार भारत जाता हूँ और मैं तो दुबई से प्रैक्टिकली हर 15-20 दिन में मेरी एक ट्रिप कहीं ना कहीं होती है। मैं जहां भी जाता हूँ मेरा फर्स्ट एक चीज होता है, यार इंडिया कैन प्योरली सर्वाइव ऑन टूरिज्म। Hmm. मतलब इतना स्कोप है, लेकिन आप देखो कि सब जगह गंदगी, सब जगह मतलब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है टूरिस्ट के लिए। सब जगह आपको भिखारी दिखेंगे। और मैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी काफ़ी जाता हूँ, तो लेट्स से हम लोग सोमनाथ गए हैं या कहीं पे भी हम लोग वाराणसी जाते हैं, तो वी ऑलवेज इंश्योर, क्योंकि मेरे रशियन होते हैं स्टूडेंट, यूक्रेनियन पीपल फ्रॉम एवरीवेयर। तो मैं हमेशा मेरे इंडियन स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भाई घेर के रखो, बिकॉज वी वांट के टू इंश्योर कि भाई वो भिखारी जबरदस्ती टच कर करके उनसे पैसे ना ले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर कमिंग टू आवर कंट्री, दे शुडंट गेट अ बैड Hmm. एक्सपीरियंस। लेकिन True. True. यही चीज अगर अगर आज के टाइम में किसी भी इंडियन को थोड़ा बहुत पैसा होगा, उसको आप बोलो कि यार आपको वेकेशन जाना है तो कहाँ जाओगे, तो अदर देन कि भाई उसको कोई स्पिरिचुअल रीजन ना हो, वो बोलेगा यार मेरे को दुबई जाना है या मेरे को कहीं और जाना है, वो बोलेगा कि यार एटलीस्ट विल जेन्युइनली हैव अ गुड टाइम। तो ये चीज हमको सोचना पड़ेगा ना। और ये सोचना कहाँ से पड़ेगा। मैं वाराणसी था तभी काफी मिनिस्टर्स मुझे मिलने आए थे, और मैंने बोला था कि यार लोग बिंदास थूकते हैं, मतलब पैर पे ही थूकते हैं। हाँ, पान खा के उनको कोई पड़ी नहीं है कि भाई बाजू में कौन चल रहा है, वो अपना मुंह उठा के थूक लेगा। और उनको Hmm. बोलोगे और अगर उनको पता चलेगा कि आप आउटसाइड इंडिया से हो, तो वो बिहेव करेगा कि भैया तू आया क्यों है, एज इफ मतलब उन्होंने मतलब उनकी कंट्री है। तो वो एक सेल्फ ब्रवाडो भी होता है ना। भले वो मुफ्त का अनाज खा रहा है और लाभार्थी है, और शायद मेरे ही टैक्स के पैसे से खा रहा है, लेकिन वो ईगो तो उनको ऐसा होगा कि भैया हम इंडिया में रहते हैं, तो भैया तू इंडिया में रह के क्या उखाड़ लिया तूने। राइट। तो कई बार वो होता है, पर कहने का मतलब है, मैंने वो मिनिस्टर को बोला, वो बोला कि मेरे को मुंह पे बोला कि कार्तिक भाई यू नो एक योगी जी जैसा एकदम नो नॉनसेंस पर्सन है ना, वो भी वो नहीं कर पाएगा अगर हर 6 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन है। मेरे को मुंह पे बोला, एंड आई एग्री विद दैट कि भाई हर 6 महीने में जब भारत में इलेक्शन होता है तो आप हार्ड स्टेप्स ले ही नहीं सकते हो। आज के टाइम में सारे लोगों को पता है कि भाई ये पान खा के थूकते हैं। आप अब बॉम्बे में बजट देख लो, सेंट्रल रेलवेज, वेस्टर्न रेलवेज का ईयरली बजट है करोड़ों में, कि भैया जो पान खा के थूकते हैं ना, उसको खाली वो पेंटिंग करने का बजट उनका करोड़ों में। पर किसमें दम है कि भैया उसको बैन लगा पाए। वो लगा पाएंगे अगर उनको पता है कि भाई नेक्स्ट 4-5 साल उनको इलेक्शन लड़ना नहीं है, एंड दे विल बी एबल टू शो द बिफोर एंड आफ्टर। लेकिन अगर 3 महीने Hmm. में ही कहीं पे इलेक्शन है, तो यहाँ पे यूपी में अगर कुछ हो रहा है तो तब तक वो बिहार का वो लोग बोलेंगे अरे यार क्या कर रहे हो यार, हमारा बिहार के इलेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा। बिहार के बाद अगर कुछ होगा तो बंगाल वाले बोलेंगे कि अरे क्या कर रहे हो यार, हमको बंगाल में हमारा इलेक्शन में खतरा पड़ेगा। तो मैं इसलिए अगर ओपनली मैं बोलूँ तो यार ऐसे आई डोंट नो, फ्रेंकली स्पीकिंग, डेमोक्रेसी इन द करंट फॉर्म आई एम वेरी ओपन यार। हम लोग खींच रहे हैं। हाँ, Hmm. और अगर आपके चैनल में मैं फर्स्ट टाइम अगर ओपनली बोलूं, तो वी आर ओनली डिलेइंग अ सिविल वॉर। और ये चीज मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। ये मैं कल एक आर्मी वाले से बात कर रहा था, मैंने उसको मुंह पे बोला
वो बोला कार्तिक जी यू हिट द नेल ऑन द हेड। वो बोला जो जिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में अगर हम घूम रहे हैं, जहाँ पे वो संजीव सान्याल अगर कुछ बोलता है, वैलिड चीज बोलता है अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो वहां पे इमीडिएटली हो जाता है कि भाई संजीव सान्याल हु इज पार्ट ऑफ द पीएमओ, उसका भी आप सुनना नहीं चाहते हो। तो मतलब आई डोंट नो फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई हमको लीडर ऐसा चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि भाई हमको कोई बीस्ट किंग चाहिए जो अपनी इमेज विमेज की जरा भी चिंता ना करता हो, जो जरा भी ना सोचता हो कि भाई कल को जाके हिस्ट्री में मेरा नाम कैसा लिखा जाएगा। बस एक चीज हो कि भाई मेरे इंडिया के ठीक करने के लिए मेरे को ये 5 चीज करनी पड़ेगी, उसमें मेरा नाम खराब होगा, शायद बर्बाद भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करूंगा। तो ये करना पड़ेगा, और भारत की दशा तो दिखा रहा है कि भैया हमको वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आई होप कि वो नरेंद्र भाई ही हो, देखा जाएगा आगे जाके। लेट्स सी हु डज। अच्छा कार्तिक भाई, मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि दे वांट टू नो अबाउट देयर एस्ट्रोलॉजी, दे वांट टू लर्न आल्सो। इज देयर एनी प्लान ऑफ योर्स, जैसे आपने पहले बोला कि आपका एक प्रोग्राम है, इज देयर समथिंग व्हिच वेयर पीपल कैन रजिस्टर और मे बी लर्न फ्रॉम यू? या तो देखिए, मैं सीखा तो काफी, अभी 20 साल हो गए, तो टेक्निकली देर आर 4 वीक कोर्सेज, 1 ईयर कोर्सेज, 5 ईयर एडवांस कोर्सेज। लेकिन हुआ क्या, जब मैं यहाँ पे बोलने शुरू किया ना यूट्यूब में, तो देर इज अ वेरी रैशनल ऑडियंस विच सेड कि बॉस यू टॉक लॉट ऑफ सेंस एंड यू डोंट टॉक ऑन द हाइंडसाइड। देखो ज्योतिषी का एक प्रॉब्लम क्या हुआ था कि यार देखो इवेंट होने के बाद तो सब शाणे बन जाते हैं, राइट? उसके बाद तो कोई भी बोल सकते हैं अरे यार ये मोदी जी ने क्या किया, अरे यार ये योगी जी ने क्या किया, अरे यार ये राहुल गांधी ने क्या किया। लेकिन उसके पहले बात करना, कंसिस्टेंटली बात करना, और बेस्ड ऑन लॉजिक। देखो एक बार क्या होता है, कई बार कोई ना आंख बंद कर दिया और बोल दिया कि भाई ये होगा, पर उसका कोई लॉजिक नहीं दिया। और आप अगर दिन में 10 बार बात करोगे, 10 चीज बात करोगे, तो 10 में से 2 चीज तो ठीक होगी। अभी उसी को आप रीट्वीट करके बोलोगे देखो मैंने ये बोला था, लेकिन भाई तूने दूसरी 8 चीज बोली थी, उसकी तो तू बात ही नहीं कर रहा, राइट? So at least people have started respecting कि boss, this guy has started talking about it, he has started giving the logic to the reason. For example, मैंने दिसंबर 2024 में बोला था कि भाई गुरु की ट्रांजिट होगी मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में जब ट्रांजिट होगा तो यूरोप में there will be a huge revolution based on immigration and religion, caste, etc. तो वो हुआ। अब देखो अभी क्या हो रहा है, और ये आग अभी रुकेगी नहीं। इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो उसका सेकंड पार्ट ये है कि शुरू होगा जब गुरु मिथुन में होगा, और ये एंड होगा जब गुरु आएगा वृश्चिक राशि में। सो इन द नेक्स्ट 5 years यू आर गोइंग टू सी अ कंप्लीट टर्न अराउंड ऑफ यूरोप, एंड वी आर गोइंग टू सी अ वेरी वेरी ब्लडी राइट्स हैपनिंग देयर। तो ये चीज तो होगा, तो लॉजिक के साथ। तो हुआ क्या कि एक दिन मेरे को कोई सोमनाथ से मिलने आ गया, तो मेरे को, मैं हमेशा सोमनाथ से भभूत मंगाता हूँ, तो वो दैट आई ऑलवेज अप्लाई हियर। काफी लोग मुझे पूछते हैं कार्तिक जी आप कभी यहाँ पे कुछ नहीं लगाते? मैं बोलता नहीं, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एंड दैट इज टू एंश्योर दैट दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर आई स्पीक। हाँ, इसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। तो मैंने बोला कि महादेव को बस उतना बोलते हो जो बोलूं निर्भय होके बोलूं। हाँ, मैं हो सकता है मैं उसमें गलत पढ़ूं, लेकिन एटलीस्ट मैं वो ना बोलूं जो लोग मुझसे बुलवाना चाहते हैं। इसलिए मैं जोकिंगली कहता हूं कि आई डोंट हैव प्रेशर्स ऑफ द 3 P's। 3 P's क्या है? पेंशन, पर्क्स एंड पोजीशन। कि मेरे को टेंशन Karthik नहीं है bhai, कि मैं, this is the reason I love talking to you, because you know that I also speak from my heart only. मैं एग्जैक्टली व्यूज के लिए मैं व्यूज के लिए वीडियो कभी बनाता ही नहीं। एग्जैक्टली आप देखो, आप भी बाय नाउ यू नो मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर मेरे को अच्छा दिखना होता ना, तो मेरे को एग्जैक्टली पता है मुझे क्या बोलना है, जिससे मतलब कमेंट की भार हो गई कि एग्जैक्टली अरे जबरदस्त है कार्तिक जी, मान गए आपको, ये मान गए, वो मान गए। लेकिन जब मैं इस महादेव को मिलूंगा शाम को, मैं और मॉर्निंग में मैं उनके साथ 5 मिनट बैठता हूँ, तो मजा नहीं आएगा। महादेव मेरे को बोलेगा यार तूने यार सोमनाथ का खून है और तू सच नहीं बोल पाया। सही तो बात है। चाणक्य जीव ज्योतिष का जन्म यहाँ से हुआ। तो जब वो मुझे मिलने आए, कोई बबूत हाथ में थी, उन्होंने बोला कार्तिक जी आपको कुछ शुरू करना चाहिए। मैंने बोला क्या शुरू करना चाहिए? वो बोला आप जो पॉडकास्ट में बोलते हो ना, और अपने जो ज्योतिष कोर्सेज में तो एकदम हाई एंड सिखाते हो, लेकिन देर आर लॉट ऑफ पीपल यू नो जिनको वो बिटवीन का सीखना होता है।
कि कोई जैसे एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस ओनर है, कोई इन्वेस्टमेंट है, उसको कैसे आप टिप्स दे सकते हो, उसको बेसिकली कैसे आप सी ज्योतिष वाज ऑलवेज यूज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, राइट? इसीलिए राज ज्योतिषी कोर्स में होता था कि वो बेसिकली प्रश्न करेगा, बेसिकली बेस्ड ऑन ट्रांजिट बताएगा, बेसिकली बेस्ड ऑन मुहूर्त विल से। तो वो बोला कि एकदम हाई ज्योतिष भी नहीं कि भाई हमको जैसे करियर लेना है और हमको ज्योतिषी बनना है, लेकिन इतना आप सिखाओ विच इज मोर देन व्हाट यू टीच इन पॉडकास्ट। तो उससे ये, और उसको मैंने पूछा कि भाई नाम क्या दो उसका, तो वो बोला चाणक्य जियो ज्योतिष है। तो मैंने बोला तथास्तु, चलो। मैं 2 दिन सोया नहीं, मैंने पूरी टीम के साथ वेबसाइट बनाया, और महादेव की कृपा से मैंने बोला कि यार क्योंकि ये राज ज्योतिष है तो इसका काम होना चाहिए मंगलवार को। हाँ, मंगलवार को क्यों होना चाहिए? क्योंकि लोगों को एक सटल डिफरेंस नहीं पता। ज्योतिष जो है ना, दैट इज प्योरली जुपिटेरियन वर्क, लेकिन वो राज ज्योतिषी होती है ना, उसके पास गट्स होता है। तो वो गट्स जो होता है, इसीलिए आपको, मैं अभी थोड़ा बहुत आई एम पुटिंग अ टारगेट ऑन मी, बट राज ज्योतिषी है ना, ओल्डन डेज में दे वर ऑलवेज गिवन जेड कैटेगरी, क्योंकि ऑपोजिट राजा को भी पता था कि भाई ये राजा का जो दिमाग है ना, वो उसका राज ज्योतिषी है। तो दे यूज्ड टू एक्चुअली गो फॉर हिम। तो they were actually given lot of security because he is the brain behind the king's action. तो ये थोड़ा बहुत मैं सिखाऊंगा. इट विल बी वेरी नाइस, लाइट हार्टेड, वे नॉट वेरी थिंग. प्लस आई विल गिव एन एक्सेस टू ए 4 week कोर्स, तो दैट ऐसा ना हो कि बेसिक नॉलेज भी ना हो. तो एक बेसिक नॉलेज भी हम लोग अपडेट करेंगे, एंड देन महादेव ने चाहा तो विद द फ्लो. तो जैसे अभी यूरोप में हो रहा है, तो काफी लोगों ने मुझे पूछा, कार्तिक जी यू आर बुल्स आई. हाँ, और आप देखो निमित्ता महादेव कैसे देते हैं कि उसका जो फ्लैग बेरर है ना, उसने ट्वीट किया कि भाई देयर वर 3 million पीपल ऑन द स्ट्रीट्स. जो नंबर 3 है ना, वो जुपिटर का है. जो थर्ड साइन है ना, वो मिथुन है. मेष, वृषभ, मिथुन. और आई वॉज टॉकिंग, आई गेव अ निमित्ता अबाउट जुपिटर इन मिथुन. तो मैंने बोला, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के तरह बुलाते नहीं. तो अगर आपका पंचाक्षरी स्ट्रांग है ना, तो वैदिक ऋषि होता है ना जो वेद व्यास, वो बेसिकली निमित्ता के थ्रू बात करते हैं. इन ओल्डन डेज ऑल्सो द ऋषिज ऑलवेज टॉक टू द क्रोज. वो जैसे मेरे गुरुदेव है, वो मुझे जैसे निमित्त शास्त्र जब सिखाते थे, तो हम लोग जैसे उस वक्त ज्योतिष सीखते थे अल्मोड़ा और भीमताल में. तो गुरुदेव विल वॉक विथ मी. गुरुदेव बोलेंगे, कार्तिक देखो कितने क्रोज है. तो मैं कितने कौवे हैं. तो मैं बोलूँगा, गुरुदेव 5 कौवे हैं. तो गुरुदेव बोला कि शनि की डिग्री देखो कितने है. तो शनि 5 डिग्री पे चल रहा है. तो जो क्रो है वो दैट इज एसोसिएटेड विद शनि. इसलिए पितृपक्ष जो होता है ना, उसमें हम कौवे को खाना खिलाते हैं, बिकॉज दैट इज एसोसिएटेड विद पितृ. तो दैट इज हाउ आई हैव बीन ट्रेन्ड. तो काफी बार लोगों को जब लगता है ना कि यार ये कुछ भी बोलता है, यार ये कैसे बोलता है, भाई एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ज्योतिष. वो आप नहीं समझ सकते हो, आपका प्रॉब्लम है. यार मैं क्या करूं, क्योंकि लोगों को भी है ना, अभी वो 30 सेकंड वाला इंस्टाग्राम वाला ज्योतिष मजा आता है, कि जहाँ पे लो कट ब्लाउज पहन के लोग आपको मून की रेमेडीज देंगे. भैया वो एसेट्स तो मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास तो प्योर ज्योतिष ही है, तो मैं तो वही बता सकता हूँ. Jati bhai, I am sure people are going to understand, they are going to learn. That is why this program, I'm going to put the, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. जिसको भी किसी को रजिस्टर करना है, they can go and register, they can learn from you, and 1-to-1 आपसे होगा, इंटरेक्शन भी होगा, and you can also उनकी इंक्वायरीज होंगी, तो it is going to benefit. So आज का जो मुद्दा था वो ये था. All I can promise to your viewers is I'll not let you down. और आपसे जो भी लूंगा ना, उसका 10 गुना आपको मिनिमम दूंगा. डन. मुझे मालूम है 10 नहीं ज़्यादा होगा, तो बेर मिनिमम है. तो कार्तिक भाई, आज का जो इशू था वो था कि क्या मोदी गवर्नमेंट गिरने वाली है, जो सभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं. योर आंसर इज़ वेरी क्लियर कि हमें अब ना चाहकर भी युद्ध में जाना पड़ेगा. ये आग अब रुकने वाली नहीं है. हमें गिरवाने के लिए, हिलाने के लिए, झंझोड़ने के लिए पूरी कोशिशें अंदर से और बाहर से की जाएंगी. दिस इज़ द क्रक्स ऑफ व्हाट वी आर सीइंग. और कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स मोदी जी को लेने पड़ेंगे जो वो नहीं लेना चाहते. लास्ट टाइम हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को छोड़ दिया था. ये गलती थी, हमें छोड़ना नहीं चाहिए था. मे बी वो प्रधानमंत्री हैं, उनको मालूम है कि क्या कब करना है, कैसे करना है. लेकिन इस बार आपको अपने दुश्मन को जिंदा गाड़ना नहीं है, मार कर, जलाकर नाले में फेंकना है. दिस इज़ द क्रक्स ऑफ व्हाट आई हैव लर्न्ड
टुडे फ्रॉम यू। और ऊपर से ज्योतिष का आपका कोर्स है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी समथिंग इन इट, कुछ बेसिक्स हम भी सीखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच कार्तिक भाई। बहुत लोगों को पता लगेगा कि अब आगे क्या करना है। ये अमेरिका में जो इंडियंस बैठे हैं जो बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे थे, थोड़ा सा उनको हिलाया है। जैसे आपने पहले बोला कि जब तक हमें हिलाया नहीं जाएगा तब तक हम भी कोई एक्शन लेने वाले नहीं है। आई होप कि अब उनको समझ आएगा कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा। कंट्री आपको चूज करनी पड़ेगी, अमेरिका या कोई यूरोप। यहाँ पर इमिग्रेशन के ऊपर लॉस अगेंस्ट होते जाएंगे, टाइट होते जाएंगे और वहाँ पर रहना मुश्किल होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज खाली, बिकॉज लॉट ऑफ योर व्यूअर्स आर प्रोबब्ली फ्रॉम अमेरिका, मैं एक चीज डेफिनेटली बोलूंगा कि रफली और एक 4-5 महीने में देयर विल बी अ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। तो अभी जितना एंटी इंडिया जो एक कैंपेन चल रहा है ना, वो देखो उसका फर्स्ट ईयर का जो दशा है वो मंगल का है, सेकेंड ईयर विल बी अबाउट जुपिटर। तो वहां पे वो थोड़ा रैशनल और रैशनल बेस्ड ऑन हिज स्टैंडर्ड। आप समझोगे कि सडनली ट्रम्प मोदी जैसे बात करेगा तो वो तो होने नहीं वाला है। वो उसके आरूढ़ पे चंद्र और केतु है, तो ही विल बी दैट whimsical पर्सन, but within by Trump standard he will be much more reasonable to deal with. I expect few new consultants or a team to be changed, and उससे काफी फर्क पड़ेगा। तो नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में देयर इज अ होप, बट डेफिनेटली मैं लोगों को बोलूंगा कि आप एक ऑप्शन डेफिनेटली यूएई को देखिए, एंड इट इज वेरी वेरी क्लोज टू इंडिया ऑल्सो। एक पैर हमेशा इंडिया में रखिए। देखो अल्टीमेटली जननी जन्मभूमि, आपको जब भी अल्टीमेटली सब जगह से हकाला जाएगा ना, तब आपको माँ की गोद में ही आपको जाना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं एकदम इमोशनल होके ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि भैया आप जाके इंडिया में जाइए, क्योंकि इंडिया में भी देयर आर ह्यूज इश्यूज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। तो कल को आप 3 महीने में फ्रस्ट्रेट होके मेरे को ही आप बोलोगे अरे यार कार्तिक जी यहाँ पे तो रोड भी नहीं है, मैं तो चलते चलते यार पानी में गिर गया, वो सब होगा। तो इंडिया के लिए हाँ, नेक्स्ट 10 इयर्स हम लोग एकदम वॉर फुटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना चाहिए प्योरली। ये जो हम लोग फ्रीबीज दे रहे हैं, ये जो हम लोग इन वे 80 करोड़ का पॉपुलेशन को पंगु बना रहे हैं इन वे, ठीक है वो एक सर्टन पीरियड के लिए आप दो, लेकिन मैं ये रिजर्वेशन, we need so many reforms, educational reforms, even judicially reforms, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। यार ये हर 6 महीने में इलेक्शन होते हैं यार, कितना पैसा हमारा जाता है, कितना हमारा काम स्टॉप हो जाता है। somebody needs to come out। उसका रीजन ये नहीं हो सकता है क्या करे कार्तिक जी, क्या करे कार्तिक जी के लिए। तो कार्तिक जी 4 घंटे लाइन में खड़े रह के वोट नहीं देते ना। हम जब वोट देते हैं हम वो उम्मीद से वोट देते हैं कि भैया हम नहीं कर सकते, हम तो वहां पे है नहीं, आप क्योंकि मांग रहे हो वोट तो हम एक्सपेक्ट करते हो कि भैया आप वो करोगे। भैया आप खुद अगर हाथ ऊपर कर दोगे तो या तो आप वोट मांगो मत, और अगर वोट मांग रहे हो, आप वो पोजीशन के लिए अगर वोट मांग रहे हो, तो प्लीज गेट द वर्क डन। आई नो इट्स अ टफ जॉब, यू हैव टू डू द टफ जॉब। फुली एग्री विद यू, फुली एग्री विद यू। और हम जो भी लोगों को बोलते हैं, हम लास्ट चीज, अगर हम कुछ बीजेपी को या फॉर दैट मैटर नरेंद्र भाई को या अमित शाह को या आगे जाके अगर योगी जी आते हैं तो योगी जी को भी हम बोलते हैं, तो उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उनको अपना मानते हैं। मैं कांग्रेस के बारे में तो बात भी नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भाई उनको बोल के कोई फायदा ही नहीं है, तो मैं तो उनको बोलूंगा ना जो हमारे खुद के हैं। ट्रू 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 ट्रू, पॉइंट टेकन। एंड आई एम श्योर हमारे वीडियोस मोदी जी देखते होंगे, विश करने में क्या दिक्कत है। एंड ही कम टू नो कि ये युद्ध का ज़माना है। युद्ध का जो आप बोल रहे हैं कि युद्ध का ज़माना नहीं है, वो ज़माना गया, अब युद्ध का ही ज़माना है। और दुश्मन को मार कर जलाकर नाले में फेंकने का टाइम है, कब्र में भी डालना नहीं है। क्योंकि इन्होंने पहले बोला था कि उग्रवाद का कोई धर्म नहीं होता। जब धर्म नहीं है तो जैसे योगी जी बोलते हैं कि इनकी आरती थोड़ा उतार रही है, जलाकर इनको नाले में फेंको। गंगा जी भी हमने गंदी नहीं करनी है, ये योगी जी के वर्ड्स हैं। तो इसलिए आई होप मोदी जी हैज टेकिंग एक्शन। कार्तिक भाई थैंक यू सो मच, वेरी टाइमली वीडियो एंड बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस जेनरॉसिटी ऑन मी। थैंक यू। जय जय महादेव। हर हर महादेव, नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।